अमेरिका के दबाव में मोदी जी इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं और E20 हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये सही नहीं है। आपके साथ समर्थन है, आप पीएम को पिटीशन भी फाइल करके दे रहे हैं, पुलिस जाने नहीं दे रही है, क्या लगता है सरकार पर किस चीज का दबाव है? सरकार पे ट्रंप का दबाव है, मोदी जी पे ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के दबाव के सामने मोदी जी बेचैन हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ये कहा गया कि गाड़ियां पर इफेक्ट पड़ रहा है E20 के बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई बड़ा तो इसके सरकार नहीं वापस ले रही। सरकार मान रही है कि इंजन खराब हो रहे हैं, अब सरकार मान रही है कि माइलेज कम हो रहा है, पर फिर भी नहीं। क्यों? मजबूरी है, ट्रंप की मजबूरी है। प्रधानमंत्री जी तो फिलहाल मिलने के लिए अब तैयार नहीं होंगे क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स है। तो मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ 5 ही मिनट तो मिलना चाहते हैं, मिल लो। तो देखिए ये अरविंद केजरीवाल हैं जो हमारे साथ मौजूद थे और सीधे तौर पर ये कहा गया कि ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर है, विदेशी कंपनियों का। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी जो फिरोज शाह रोड है वहां पर तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो फिलहाल बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना है कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बिहार में जो फाइनल मतदाता सूची है वो सामने आ जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उसमें जिस बात का आपने जिक्र किया ना, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का नाम था। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है जो आज फाइनल मतदाता सूची आएगी उसमें 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम शामिल हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 7 करोड़ 35 लाख मतदाता से लेकर 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का नाम इस फाइनल मतदाता सूची में शामिल होगा। उसकी वजह क्या है, चलिए वो बता देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब जो है ये ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उससे लेकर के अब तक 16 लाख से ज्यादा ऐसे नए मतदाता हैं जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत करवाया है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि 16 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जुड़ा है। तो वहीं जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी उसके बाद से लेकर के अब तक जो है करीबन 3-3.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारा नाम इस मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। तो इस वजह से उस दौरान आंकड़ा था 65 लाख का, वो बढ़कर हुआ 68 लाख का। उसके बाद में एक जानकारी आई थी, आधिकारिक जानकारी की मैं बात कर रहा हूं, यह आई थी कि करीबन 99.6% मतदाताओं ने दस्तावेजों के साथ में फॉर्म जमा करवा दिया है, यानी कि कोई आपत्ति नहीं है। और 8 करोड़ का 0.4% होता है, करीबन 3 लाख मतदाता। और इसी वजह से ये जो है जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि मुमकिन है कि आज जब ड्राफ्ट मतदाता जो फाइनल मतदाता सूची सामने आए उसमें करीबन 70 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम जो है हटाए जाएं और जो नए मतदाताओं के नाम जोड़ करके जो आंकड़ा सामने आए वो करीबन 7 करोड़ 35 लाख से लेकर के 7 करोड़ 40 लाख मतदाताओं का हो सकता है। तो देखिए बीजेपी को भी पता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि ये जो मनमुटाव है उसको दूर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव जिसका आप जिक्र कर रही हैं। करीबन जो है वो जो है 20 लाख वोटों से पीछे थे पवन सिंह से, और इसी के चलते काराकाट का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आए थे और पवन सिंह जो वहां पर जो है निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे और दूसरे नंबर पर आए थे। करीबन 2,73,74 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। तो इस वजह से ये मुलाकात जरूरी है। और माना अगर हम जो बिहार की राजनीति के हिसाब से समझे तो जब हमने बीजेपी नेताओं से बात की है तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो मुलाकात हुई है इसको आप सीटों के लिहाज से देखिए। लोकसभा चुनावों में जिन 12 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था वहां पर जो है ये जो कुशवाहा और राजपूतों के बीच का मनमुटाव था वो एक बड़ा फैक्टर रहा था, उसको पाटने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनावों में ये जो शाहबाद और मगध का इलाका है जहां पर कुशवाहा और पवन सिंह का वोटर यानी कि राजपूत वोटर की बात की जाए उनके बीच में मनमुटाव रहा था। उसके चलते 48 में से करीबन 10 से 11 या 12 सीटें आई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो ये एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर राजपूत और कुशवाहा वोटर आमने सामने रहे थे, जिसका जो खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। और उसी जो है खामियाजा जो उठाना पड़ा था उसी से सीख लेते हुए आज ये जो मुलाकात करवाई गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ देता हूं, ये वही पवन सिंह हैं जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और उस दौरान जानकारी आई थी कि उनको पार्टी ने निकाल दिया है। लेकिन आज क्या बयान सामने आता है, आज ये आता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, करेंगे और करते रहेंगे।